अब आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे मूसलाधार बारिश ने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है। आप देखिए, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की बात कर लें, हम मोती बाग की बात कर लें, बदरपुर बॉर्डर, मान सिंह रोड, ये तमाम वो इलाके हैं। आईटीओ की हम बात कर लें, जो घंटा घर है, दीनदयाल मार्ग है, हर जगह यही तस्वीर देखने को मिल रही है और हर क्षेत्र जो है वो डूबा डूबा नजर आया। भीषण ट्रैफिक जाम हुआ और लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आई। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी हालात कैसे हैं ये समझना भी जरूरी है। हम सीधे अपने सहयोगी की तरफ चलते हैं। आजादिका हमारे साथ जुड़ गई आईटीओ से दिल्ली से और दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ नोएडा सेक्टर 62 से जुड़े हुए हैं। आजादिका, कल की तस्वीरें तो हमने देखी कि कुछ घंटे के बाद क्या हालात दिल्ली में बने, अभी क्या स्थिति है आईटीओ में? अवधेश, देखिए कल रात को जो हमने तस्वीरें देखी आईटीओ की थी और बहुत भारी भरकम जाम दिखाई दे रहा था, कई किलोमीटर का दिख रहा था और रात के बाद से सुबह तक बहुत हल्की बारिश हुई है, यानी कि जितना पानी है वो निकल जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी सूरत हाल क्या है वो आप देख लीजिए। जो सड़क का पानी है वो निकाल कर साइड वाली सड़क पर डाला जा रहा है और अब तक वो काम चल रहा है। देखिए कितनी स्पीड में ये जो पाइप है आपको दिखाई देगा, जहां से पानी निकाल कर साइड की सड़क पर यानी कि लिंक रोड पर डाला जा रहा है। ये आईटीओ की मुख्य सड़क का पानी था जिसे अब लिंक रोड में शिफ्ट किया जा रहा है और अब लिंक रोड की हालत देख लीजिए, पूरी तरह से ये रोड भर गई है। और अब हम आपको दूसरी तरफ भी कैमरा पैन करके दिखाते हैं, क्योंकि ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं आ रहा, चाहे वो फुटपाथ हो या फिर आप मेन रोड से देखिए दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस सड़क को जरूर प्रशासन ने फिलहाल खाली कर लिया है, दूसरी सड़क को भर दिया है, लेकिन अब भी दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं यानी कि दिल्ली से बाहरी तरफ दिल्ली जाने का रास्ता जो है, अंदरूनी दिल्ली से बाहरी दिल्ली जाने का रास्ता, ये आप देख लीजिए। हम आपको सड़क क्रॉस करके दिखाते हैं तस्वीरें। ऐसा लग रहा है कोई सैलाब है, यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा। गाड़ियां आपको दिखाई देंगी केवल एक लेन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी अंदाजे से गाड़ियां यहाँ पर चलती फिरती हुई नजर आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर जैसे जैसे ऑफिस का वक्त करीब आएगा यहाँ पर जैम की सूरत फिर से वैसी हो सकती है। इधर दिखाइए अश्विनी जी, देखिए आपको बस स्टॉप दिखा देते हैं। करीबन यहाँ पर घुटने तक पानी अब भी नजर आ रहा है। बस स्टॉप की जो कुर्सियां हैं वहां तक पानी पहुंचने वाला है। रात से यही बुरा हाल आईटीओ का है। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास है, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिस के पास है। आसपास जो ब्रिजेस हैं वो देख लीजिए कितने उनकी सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। जो आसपास सीट्स लगी हुई हैं वो डूबी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियों के लिए चलना कितना मुश्किल हो रहा है वो देखिए, और उससे ज़्यादा भी मुश्किलें जो है वो 2 पहिया वाहन के लिए। देखिए बाइक वाले सवार जो भैया हैं वो आपको नजर आएंगे कितनी मुश्किल में पैर ऊपर करके अपने पैरों को बचाते हुए और 2 पहिया चलाते हुए जा रहे हैं। बसेस को देख लीजिए, ऐसे में जब उनके लो फ्लोर बसेस में पानी पहुंच रहा है तो उनके बंद होने का भी खतरा है। और जैसे जैसे बस यहाँ से गुजरती है पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि वो सैलाब जैसा नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ऑफिस का वक्त अब ज्यादा करीब आ रहा है तो ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ट्रैफिक बढ़ेगा जादिका, और ये तस्वीरें बताती हैं कि देश की राजधानी दिल्ली जरूर है लेकिन यहाँ पर हालात बदलते नहीं। हर साल दिल्ली का यही हाल होता है, कभी पानी की दिक्कत हो जाती गर्मियों में और पानी बरस जाए तो रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सूरत नहीं बदल रही। लेकिन नोएडा में क्या हाल है सेक्टर 62 में? दिव्यांकर, क्या तस्वीरें हैं नोएडा में, वहां पर किस तरीके की तस्वीर दिख रही, क्या हालत है? बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में भले ही प्रशासन जो है वो अलर्ट है, लेकिन प्रशासन नोएडा में अगर अलर्ट हुआ है तो किस वजह से अलर्ट हुआ है, मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे बैरिकेड आपको लगे हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रास्ता है आगे NH-24 हाईवे पर जाता है और कहीं ना कहीं जब बारिश हुई तो उसके बाद जो ये अंडरपास है वहां पर पानी भर गया और जिसके बाद इस प्रशासन ने काम करने के बजाय जो लोगों का रास्ता है उसे रोक दिया। और चूंकि लोगों को अब ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ रहा है NH-24 जाने के लिए, लेकिन तस्वीरें क्या है किस तरह से आपको यहाँ पर एक हिस्से में पानी भरा हुआ नजर आएगा, दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। लोग अपने रिस्क पर वहाँ से बाइक निकाल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से लगातार जब बारिश का मौसम होता है लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो प्रशासन ने काम करने के बजाय
जो रास्ता है उसे बंद कर दिया है। अगर आज की बात करें तो आने वाले आज के लिए मौसम विभाग की ओर से कई इलाकों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट समेत जो अलर्ट है वो जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं, तो उसके बाद लोगों की दिक्कतें, जो परेशानियां हैं वो आने वाले घंटों में बढ़ जाएंगी। अब से कुछ देर बाद जो ऑफिस आवर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बाद लोगों की समस्याएं और परेशानी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी जो बड़ा कदम है वो नहीं उठाया गया। अमूमन हम देखते हैं कि 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में सूर्योदय भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार हम आपको आसमान की भी तस्वीर दिखा देंगे कि किस तरह से घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। और अब से कुछ घंटे बाद अगर तेज बारिश होती है तो एक बार फिर से प्रशासन किस मुस्तैदी से यहाँ पर बैरिकेड और भी ज़्यादा बड़े लगा सकता है। लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं वो आने वाले घंटों में अगर यहाँ पर बारिश होगी तो वो निश्चित तौर से बढ़ेगी। चूँकि ऑफिस आवर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है वो आगे नोएडा की ओर जाएगा। तमाम जो ऑफिस हैं वो यहाँ पर है जिनमें भारी संख्या में जो लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब इस तरह से यहाँ पर बैरिकेड लगाए रहेंगे तो लोग इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे। तो एक ट्रैफिक जाम वाली जो स्थिति है, जैसे बीते रोज हमने शाम को देखी बारिश होने के बाद, बिल्कुल दिव्यांकरनी की समझ सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो काम होना चाहिए वो न तो दिल्ली में कोई करना चाह रहा है और न यूपी में करना चाह रहा है। जहां से पानी को बाहर करके ट्रैफिक को स्मूथ करना था, वो रास्ता बंद करके छुट्टी कर ली प्रशासन ने अपनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।